तो इस टाइम पे अगर आप यह प्रयोग करना चाहें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि यह सोने पर सुहागा वाला समय है। अगर मुश्किल लगे तो आप इसे अपने सुविधा अनुसार सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो भी, या फिर सुबह शाम कभी भी कर रहे हैं तो भी, अपने शरीर को शुद्ध कर लीजिए। नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथ पैर और चेहरा धो लीजिए, कपड़ा बदल लीजिए। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, माता पिता का दिल जो है ना, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। जब बच्चों की शादी में देरी होने लगती है ना, तो सबसे पहले माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। वे हर उपाय अपनाते हैं, हर उपाय आजमाते हैं, कई तरह के टोने टोटके करते हैं, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती है ना, तो मन दुखी हो जाता है। अगर आप या आपके माता पिता आपके विवाह की चिंता कर रहे हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं आपको अचूक उपाय बताने वाला हूं, उसे करने से आप चाहे खुद के लिए कर रहे हो या फिर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, जो विवाह की चिंता है ना, वो खत्म हो जाएगी। और इस उपाय को करने से जल्द ही विवाह के शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। बच्चों के विवाह की जो चिंता है वो हर माता पिता को होती है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बेटे बेटी का जो रिश्ता है जल्दी हो और अच्छे घर में हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी हो जाए, अच्छे घर में हो। बिटिया मेरी अपने ससुराल में राज करे, जो मेरी बहू आए वो अच्छी हो, वो हमारी कदर करने वाली हो, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा भी वही बनने वाले हैं, बेटा और बहू। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो सपना होता है उसमें कई बार कुंडली के ग्रह दोष जो है ना, और अशुभ परिस्थितियां या फिर कोई अनजानी बाधा आपके बच्चों के विवाह में रुकावट बन जाती है। रिश्ता आता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। कुछ लोगों का है कि रिश्ता भी नहीं आता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता आता है पर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बनते बनते रह जाती है। तो ऐसा होता क्यों है और इसका समाधान क्या है? तो आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा ना, वो न केवल सरल है बल्कि आपके घर में मौजूद चीजों से ही किया जा सकता है। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप इस वीडियो में आपको 2 उपाय मिलेंगे। तो जो पहला उपाय मैं बताने वाला हूं उसको सावधानी से समझिएगा, सही से समझिएगा। वीडियो स्किप कर करके मत समझिएगा, आराम से समझिए। जब आपको समय मिले तभी समझिए, अच्छे से देखिए और करिए और लाभ उठाइए। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया वीडियो, किए नहीं कुछ, तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना, ढाक के 3 पत वही हाल हो जाएगा। तो करिए और अच्छे से करिए। देखिए, जो उपाय है सूर्य भगवान का, जी आपके घर की नेगेटिविटी को खत्म करके सुख और समृद्धि लाएगा और साथ ही खुशहाली भी देगा। विवाह का जो रिश्ता है वो इनकी आशीर्वाद से बहुत जल्द सेट होता है, क्योंकि कुछ बार होता है ना कि हमारे घर का जो वास्तु होता है वो भी हमारा साथ नहीं देता है। अब वहां पर जब सही चीजें ही नहीं है, टीवी खराब है, तो आपका चाहे डीटीएच कितना भी अच्छा रहे, वो सिग्नल पकड़ेगा क्या? क्योंकि फॉल्ट तो टीवी में है, वही हिसाब है। तो कभी कभी क्या होता है कि घर में बिना वजह मन अशांत रहने लगता है, बच्चों के मन में नेगेटिविटी भर जाती है, घर के जो मेंबर हैं वो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ने लगते हैं, कोई भी शुभ काम पूरा होने से पहले ही अटक जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम नेगेटिव थिंक सोचते हैं ना, नेगेटिव चीजें सोचते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल जाती है। घर में कलह बढ़ती है, समृद्धि दूर हो जाती है और मांगलिक कार्य जो होने वाले होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। पर घबराइए मत, आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर को नेगेटिविटी से मुक्त करके पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगा। रविवार की शाम को आपको यह उपाय करना है। ठीक है, जब सूर्य भगवान अस्त हो जाएं और गोधूली बेला हो, जब आपके दिया जलाने का समय होता है ना, दीप दिखाते हैं भगवान को, उस समय आपको यह सरल और प्रभावशाली उपाय करना है। क्या क्या चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए आपको चाहिए 5 लौंग फूल, 3 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो मसाला वाले, हरी वाली इलायची नहीं, बड़ी वाली इलायची आप लीजिएगा, जो डार्क ब्राउन कलर की आती है ना, वो वाली। अब 3 कपूर की टिकिया ले लीजिए और 1 मिट्टी का दिया लीजिए। दिया आपका मिट्टी का ही होना चाहिए, क्योंकि सबके पीछे एक एक रीजन है जो ये सामान है।
ठीक है। अब कैसे करना है? सबसे पहले आप शाम को फ्रेश हो जाइए, ठीक है। उसके बाद अपने पूजा घर में बैठ जाइए। उसके बाद जो नॉर्मल आप धूप दीप दिखाते हैं सबको, अपना देवी देवता को, जो आपके घर के इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको दिया दिखा लीजिए। उसके बाद सूर्यदेव को प्रणाम करें। बेल जो आपका समय हो वो ऐसा हो कि जो डूबते सूर्य है ना वो दिखे, ठीक है। गोधूली बेला के समय सूर्य पूरे जो लाल हो जाते हैं, अब डूबने ही वाले होते हैं, उस टाइम पे आपको यह उपाय करना है। क्या करना है? मिट्टी का जो दिया आपने लिया है उसमें आप डालिए 5 लौंग फूल वाले ही होने चाहिए, 3 बड़ी इलायची और तीनों कपूर की टिकिया उसमें डाल दीजिए। जो दिया है इसे आप बिना जलाए सूर्य भगवान को दिखाइए, मतलब उनके सामने एक निवेदन बिना जलाए ही, जला करके जो हम दिया दिखाते हैं वो अलग निवेदन मांगते हैं, वो अलग तरीका हो गया। पर ये जो निवेदन है वो डूबते सूर्य को दिखा करके, और उनसे जो निवेदन आपको करना है कि हाँ मेरे बेटे की शादी हो या मेरे बेटी की शादी हो, जो भी आपको निवेदन करना हो वो करिए। आपने देखा होगा ना कि बिहार में जो छठ की पूजा होती है तो उसमें सूर्य भगवान को उगते को भी जल देते हैं और डूबते को भी जल देते हैं, अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो आपने इस दिए को दिखा दिया बिना जलाए, सारी सामग्री जो रखी हुई है उनके साथ में। अब वापस अपने घर पे आइए। जब गोधूली बेला मतलब सूर्य भगवान जब डूब जाएं, उसके बाद जब आप दिया जलाएंगे तो इसे दिया जलाने के बाद में इसे जला दीजिए। जो दिया आपका इसमें बना हुआ है, दिया मतलब कौन सा मैं जलाने को बोल रहा हूँ, जो आप नॉर्मल पीतल का दिया या फिर कोई भी दिया जिससे घर में दिया दिखाते हैं ना, घी का दिया जलाते हो या फिर तेल का दिया जलाते हो, वो घुमाने के बाद अब इस जो मिट्टी वाले दिए में आपने सामग्री रखी है इसको जला दीजिए। एक प्लेट में रख करके, दिया आपका एक प्लेट में रहेगा, प्लेट में रख करके और दिया को जला दीजिए। जब यह जलने लगे दिया तो इसको पूरे घर में घुमा दीजिए। पूरे घर में मतलब कि हर कमरे, हर कोने में, मतलब घर का चारों कोना आप कवर कर लीजिएगा। बस इसे लैट्रिन और बाथरूम ये दो में मत दिखाइएगा। बाकी आपका जो घर से शुरू करेंगे तो आपका ये दिया जाएगा कहाँ पर? इस दिए को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। घर में से शुरुआत करेंगे आप और उसके बाद घुमाते घुमाते आप चले जाएंगे घर के मेन गेट के बाहर। वहां पर आपका ये कपूर और जो लौंग ये सब जो है वो सारा दिया वहां जल जाएगा। निवेदन वहां करिए, आपका जिस भी दिशा में गेट है, ठीक है। सूर्य भगवान पश्चिम में डूबते हैं, अगर पश्चिम का तरफ का गेट आपको मिल गया तो अच्छी बात है, मतलब जहां सूर्य भगवान डूबे। अब उनसे निवेदन कीजिए। पहला निवेदन आपने किया था दिया जलाने से पहले, अब दूसरा निवेदन जो है वो आप करेंगे। दिया जो आपका वहां पर गेट तक में जलते जलते हो सकता है बुझ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आप वहां जा करके गेट के बाहर ही इस दिए को रखना है। जब पूरा घर इस पवित्र धुएं से शुद्ध हो जाए तब इसे अपने घर के बाहर रख दीजिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर में हर नकारात्मकता को दूर कीजिए, सुख और समृद्धि का हमारे घर में वास हो और हमारे घर में शुभ कार्यों का वास हो, ठीक है। जो जलने के बाद जब दिया जलेगा, कपूर जलेगा जो दिए में, तो जो इलायची है, लौंग है वो जलेगा, उसका राख बनेगा ना, तो घर के उस राख को घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़क देना है। दिया रख देंगे, जब आपका वो दिया पूरा तरह से बुझ जाएगा। हो सकता है आपका एक कमरा हो, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है कि अगर सिंगल ही रूम है तो दरवाजे के बाहर भी वो दिया जलता ही रहेगा। तो जब वो दिया पूरी तरह से बुझ जाए, कपूर सब बुझ जाए, सारा सामग्री जल जाए, तो दरवाजे के बाहर आप उसको छींट देंगे, ठीक है, दोनों किनारों पर। क्या होगा इस उपाय से? इस उपाय से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल बदल रहा है, आपके घर में प्रेम बढ़ना चालू हो जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी, और जो आपने विवाह के लिए यह प्रयोजन किया है वो आपका जो है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। आपके शादी की सब खबरें आएंगी, आपके नौकरी की खबरें आएंगी, आपके व्यापार में उन्नति की खबरें आएंगी। यह उपाय ये मैंने उपाय बताया है आपको रविवार को करने के लिए। तो हर रविवार को आप यह उपाय अगर करते हैं तो क्या हो सकता है इससे? इसका एक अद्भुत प्रभाव पड़ेगा पूरे जीवन। अगर आप इस उपाय को करते हैं ना, ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, हफ्ते में मान लीजिए कि 10-15 रुपए का खर्चा है, मतलब कि महीने में अगर 15-20 रुपए पकड़े तो 60-70 रुपए, 100 रुपए के एवरेज में महीने में आपके घर में बहुत ही खुशहाली आने वाली है, ठीक है। अब चलिए दूसरा उपाय जानते हैं। एक बार विश्वास करके यह उपाय करिए और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। दूसरा उपाय है
आपको इसमें चाहिए तेजपत्ता और कपूर के टिकिया चाहिए। ठीक है, तेजपत्ता साधारण पत्ता नहीं होता है, यह दिव्य शक्ति से भरपूर पत्ता होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग तुलसी का पत्ता यूज करते हैं ना, या फिर पान का पत्ता देवी देवताओं को हम अपना समर्पित कर देते हैं। इसे सही तरीके से अगर प्रयोग किया जाए ना, तो यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। विशेष रूप से विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए यह जो उपाय है वो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही प्रभावशाली है। कैसे करना इस उपाय को? देखिए, तेजपत्ता आपको 1 पीस चाहिए, कपूर आपको 1 टिकिया चाहिए। अब आप सिंदूर ले सकते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई चाहिए। क्या करना आपको उपाय में, कैसे करना है, अब चलिए जानते हैं पूरा विधिवत तरीका। इस उपाय को आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ऐसे मोटा मोटी हम 3:30 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक के बीच में मानते हैं, तो इस टाइम पे अगर आप यह प्रयोग करना चाहें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि यह सोने पर सुहागा वाला समय है। अगर मुश्किल लगे तो आप इसे अपने सुविधा अनुसार सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो भी, या फिर सुबह शाम कभी भी कर रहे हैं तो भी, अपने शरीर को शुद्ध कर लीजिए। नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथ पैर और चेहरा धो लीजिए, कपड़ा बदल लीजिए, कपड़े साफ सुथरा पहन लीजिए। ठीक है, अब एकांत में बैठ जाइए। इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, आपको कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब आप बैठते समय अपना जो मुंह है वो या तो पूर्व दिशा की तरफ रखिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखिए। अब अगला काम क्या करना है आपको, जो आपने सिंदूर लिया है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसको लिक्विड कर लीजिए और तेज पत्ते पर एक स्वास्तिक बनाइए। तेज पत्ते पर स्वास्तिक आपने बना दिया। अब एक कटोरी में हल्दी जो पाउडर है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और उसको भी घोल लीजिए। अब आपको चाहिए क्या, बार बार रिश्ता कट रहा है या शादी करनी है या जो भी आपका प्रॉब्लम जो हो रहा है, हल्दी घोल करके जो आपने सिंदूर से स्वास्तिक बनाया है, ठीक है, उसी तेज पत्ते पर कहीं पर भी आपको रिश्ता अगर नहीं आ रहा है तो रिश्ता लिखना है, अगर विवाह करना है तो विवाह लिखिए, शादी मैरिज जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। तेज पत्ता बड़ा भी आता है, ऐसा नहीं मतलब सोचिएगा कि अगर आपको लिखने में असुविधा हो उंगली से तो आप इसमें अनार की कलम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनार का जो डाल आता है उसमें से एक छोटा सा एकदम पतला सा टहनी तोड़िए और उसकी जो नोक है वो आप चाहे तो ब्लेड का या चाकू का यूज करके उसकी नोक को पतला कर सकते हैं और उससे भी जो स्वास्तिक है वो सिंदूर की कटोरी में डुबा करके जो अनार की कलम आपने बनाई है वो स्वास्तिक बना लिया आपने। और फिर वही अपना जो हल्दी है, हल्दी से आप अपनी विश लिख दें कि मेरी शादी जल्दी हो जाए या मुझे अच्छे घर का रिश्ता आए, और जो विश है आपका वो लिखने के बाद नीचे धन्यवाद लिख दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आंख बंद करिए और पूरी श्रद्धा से विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए। मन में बार बार दोहराएं कि हे विष्णु भगवान, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अब तेज पत्ते पर कपूर को रख दीजिए और उसको जला दीजिए। जब जलाएंगे तो उसको या तो मिट्टी के बर्तन में जलाएं, मिट्टी के दिए में जलाएं, या फिर स्टील ये सब के प्लेट में आप जला दीजिए। कपूर जल गया, कपूर जब जलेगा तो उसमें आपका वो तेज पत्ता पूरी तरह से जल जाना चाहिए। ठीक है, अब जो उसकी राख बनेगी उसको किसी गमले में डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा पानी वापस से डालिए। राख जब आप डालेंगे और उस टाइम पे अपनी जो विष है उसको जरूर बोलिए। और ये राख कहाँ डालनी है आपको, ये राख आपको डालनी है तुलसी के पौधे में। ठीक है, राख डालते समय अपनी मनोकामना दोहराएंगे आप। यह उपाय कितने दिन करना है, तो बस 3 दिन, बस 3 दिन, केवल 3 दिनों तक इसे करिए और फिर छोड़ दीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करने से आपके जो विवाह में रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। अब यह उपाय कैसे काम करता है यह देख लीजिए। तेजपत्ता और कपूर दोनों ही उच्च ऊर्जा वाले तत्व हैं। अगर इन्हें सही विधि से प्रयोग किया जाए तो यह जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है उसको आकर्षित करते हैं और आपकी मनोकामना को साकार करने में सहायता करते हैं। यह उपाय केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया भी है जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर आपकी इच्छा को मजबूत करता है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए जिनको विवाह में बाधा आ रही है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।